नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश चर्चा के विषय बने हुए हैं। आपको बता दें कि जल्द ही बिहार में बिहार विधान परिषद का 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। जदयू ने अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं और 1 उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी की ओर से उतारे गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को अगर टिकट नहीं मिला एमएलसी का, तो जल्द ही उनका मंत्री पद जा सकता है। फिलहाल वो पंचायती विकास राज्य मंत्री हैं और ऐसे में अगर उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं दिया है भाजपा या इंडिया गठबंधन ने, तो शायद उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सके। कई बार मीडिया कर्मियों ने उपेंद्र कुशवाहा से भी इसको लेकर सवाल किया है, क्योंकि यदि आप मंत्री हैं और अगर आपने 6 महीने के अंदर बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद की सदस्यता नहीं ली है, तो आपको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है। जिसके बाद कई बार तो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया कर्मियों के सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने सीधा बात टाल दिया कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ये डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसे टिकट देना है, कब देना है, और अभी भी चुनाव में वक्त है। हालांकि जितने भी उम्मीदवार को टिकट मिला है सभी ने नामांकन भी कर लिया है। ऐसे में सियासी गलियारे में अटकलें तेज हो गई है कि यदि अब एमएलसी का टिकट दीपक प्रकाश को नहीं मिलता है तो शायद जल्द ही वो अपना मंत्री पद छोड़ सकते हैं। लेकिन अब इसी बीच एक नई सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि एक चिट्ठी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस चिट्ठी में भाजपा की ओर से यह वादा किया गया है कि वो एमएलसी का टिकट उपेंद्र कुशवाहा को देगी बीजेपी की ओर से, और ये चिट्ठी लिखित रूप में है, तभी ये सोशल मीडिया पर वायरल भी है। जिसको लेकर जब उपेंद्र कुशवाहा से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इस पर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से वादा किया गया था, अब उन्हें खुद ये डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है और दीपक प्रकाश का भविष्य क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आपको बता दें कि इस पर उस टाइम के तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, वो उनके संदर्भ में ये वादा किया गया था, तो उनसे भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा फिलहाल वो मंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि तब किसी अन्य मुद्दों पर, किसी अन्य चीजों को लेकर ये वादा किया गया था और उपेंद्र कुशवाहा का डायरेक्ट बात हमारे शीर्ष नेतृत्व यानी आला कमान से हुआ था और उसके बाद ये तय किया गया था। हालांकि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजा जाता है। हो सकता है ये वादा उसको लेकर किया गया हो, उसके बाद कई चीजें राजनीति में कुछ बदलाव हुआ, कई डेवलपमेंट हुए और उसके अनुसार अब पार्टी ने यह निर्णय लिया है, दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह भी एक उठ रहा है कि जल्द ही हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दे। लेकिन इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया है कि उन्होंने फिलहाल ऐसा कुछ भी तय नहीं किया। वो जरूर है कि वो एनडीए के गठबंधन में वो है, एनडीए में उनका दल शामिल है, उनकी पार्टी शामिल है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी उन्होंने तय नहीं किया है कि वो अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे को टिकट नहीं मिला एमएलसी का, तो इसके बाद एक कयास ये भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जल्द ही वो अपनी पार्टी का आरएलएम का विलय बीजेपी में करवा दे। लेकिन इससे साफ उपेंद्र कुशवाहा ने मना भी कर दिया है और कई बार अब ये भी कहा जा रहा है कि यदि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, हालांकि अब तो चांसेस कम है क्योंकि जो 9 कैंडिडेट का चुनाव करना था वो कर लिया, चाहे वो जदयू हो, बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी ने अपने अपने कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिए, सभी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भी कर लिया। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल अब संभव नहीं है कि अब दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट मिल सकता है, क्योंकि जल्द ही 18 तारीख को 18 जून को बिहार विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अब ये दूर दूर तक ये संभव नहीं है कि दोबारा दीपक प्रकाश को टिकट मिल सकता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन या खासकर भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश के लिए शायद कुछ सोच रही हो, लेकिन एमएलसी का टिकट मिलना तो अब कहीं से भी संभव नहीं है। और यदि उन्हें टिकट नहीं मिला, वो बिहार विधान परिषद के सदस्य या बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं बनते हैं, तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, ये भी तय है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए गठबंधन में, एनडीए गुट में शामिल हैं, वो क्या वहां से अपनी पार्टी को अलग कर लेंगे, क्या वो एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ देंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलक रही है। वो भले ही खुलकर अभी कुछ बोल नहीं रहे, उन्होंने सीधा सीधा ये डाल दिया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कि अब उनका ये निर्णय है, उन्हें क्या करना है। दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे या उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, ये मैं नहीं तय करूंगा, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे जो ये देख रहे हैं। यानी आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं एक नया सियासी गलियारों में ये सियासत तेज होती नजर आएगी कि जल्द ही
उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दरार है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है, लोग समझ भी रहे हैं और इस पर राजनीतिक जानकारों का भी यह मानना है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस पर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाँ, उनकी नाराजगी कई मौकों पर ये देखने को जरूर मिला है। यानी आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जब मंत्री पद वो छोड़ेंगे, मंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।